6 मई 2017 को मुंबई का एक जो बड़ा सा नाला है अचानक से वो रुक जाता है। अब वहाँ पर सफाई कर्मचारी आते हैं और जैसे उस नाले की सफाई करने लगते हैं अचानक वो पाते हैं कि इसके अंदर तो कोई ऐसा मतलब कुछ पड़ा हुआ है जिसमें से बड़ी गंदी बदबू आ रही है, जैसे कि कोई बॉडी डिकम्पोज हो रही हो। अब इस बात को जानकर पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। पुलिस अब उन लोगों के साथ उस बॉडी को जैसे बाहर निकलवाती है, मालूम चलता है यह बॉडी तो है लेकिन किसी महिला की बॉडी है। अब फूल गई है, बाहर लाया जाता है, उसके ना तो हाथ है ना पैर है ना सर है, कुछ चीज़ नहीं। अब वो पुलिस जो है शिनाख्त कैसे करे, कैसे मालूम चले किसकी बॉडी है। लेकिन जो टी शर्ट है वो टी शर्ट उसने पहनी हुई है। अब उस जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। अच्छे पानी से जब उसको धुलवाया जाता है तो मालूम चलता है कि यहाँ कंधे पर एक टैटू बना हुआ है और वह टैटू है गणेश भगवान का। अब यहाँ पर पुलिस को ये तो मालूम चल गया कि हाँ ये बिल्कुल कोई हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखने वाली लड़की है, लेकिन है कौन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब चारों तरफ यानी कि हर थाने में पुलिस की सूचना पहुँच जाती है कि भाई किसी की मिसिंग रिपोर्ट हो तो लाकर बताओ। अब यहाँ पर पुलिस भी खाली हाथ कि कोई मिसिंग रिपोर्ट है ही नहीं। अब बस इस बात को जानकर पुलिस बड़ी तसल्ली से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है, भाई आखिर मामला क्या है, कोई जानकारी वाला तो आए और इसके जो बॉडी है वो कहाँ पर मौजूद है। अब ये तो कुछ हुई पुलिस के हाथ में है नहीं। पुलिस बड़ी हैरान परेशान। लेकिन 9 मई 2017 को पुलिस थाने में 2 व्यक्ति पहुंचते हैं। अब इनमें एक महिला और एक आदमी होता है और ये जब अपना नाम यानी कि लड़का जो अपना नाम बताता है वह कहता है उसका नाम गणेश दौड़े है और उसकी जो बहन है उनका नाम कविता दौड़े है। और तुम्हारे पास जो ये बॉडी मिली है ये उनकी बहन प्रियंका दौड़े का है। अब यानी कि वो लोग पूरी बात बताते हैं कि उनकी बहन के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उनकी बॉडी को वहाँ मिली है। अब पूरी कहानी तो बता दी उन्होंने, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने वाला कौन है। सबसे बड़ी बात तो यही आती है ना कि आखिर उस बच्ची के साथ किसने ऐसा सब कर दिया। अब वो यहाँ भाई बहन बताते हैं कि इस लड़की प्रियंका की अभी 30 मार्च 2017 को शादी भी हुई है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा शादी और एक लव मैरिज। अब जैसे ही कहानी लव मैरिज की सुनती है पुलिस वाकई में हैरान रह जाती है और फिर ढूंढने में बिजी हो जाती है कि भाई आखिर इस बॉडी को किसने फेंका है। मामला बड़ा ही भयंकर। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आती है हर किसी के हाथ पैर कांप जाते हैं। दोस्तों आखिर सच्चाई क्या थी, पूरी बात को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मुंबई महाराष्ट्र से। दोस्तों यहाँ पर एक जगह पड़ती है वर्ली के निकट। जब उस नाले में से वो बॉडी जो कि डिकम्पोज हो रही थी वो मिलती है, अब उसकी शिनाख्त करने के लिए 2 भाई बहन पहुँचते हैं। वो उस लड़की की शिनाख्त मतलब अपनी बहन के रूप में करते हैं, कहते हैं प्रियंका दौड़े नाम की लड़की का बॉडी है। अब बॉडी तो दे दी गई लेकिन ना तो सर मौजूद है ना हाथ पैर मौजूद है। अब पुलिस क्या करे। यहाँ पर वो भाई बहन जो कि प्रियंका के भाई बहन है वो लोग एक सूचना देते हैं पुलिस को। दरअसल इस लड़की की जो ये हत्या हुई है इसमें उसके ससुरालियों का हाथ है, यानी कि उसके सास ससुर उसके पति ने ही शायद उसकी हत्या करी है, क्योंकि नई नवेली दुल्हन वैसे तो बाहर निकलती नहीं है। यहाँ पर वो बताते हैं कि 2014 में जब इस लड़की का ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया गया उसी समय इस लड़की प्रियंका की उसी क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के सिद्धेश से मतलब कि बहुत अच्छी दोस्ती भी होती है, प्यार भी होता है और प्यार के चलते ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन दूसरी साइड ये दोनों प्यार तो करते ही हैं, एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। लेकिन सिद्धेश का जो परिवार है वो इस शादी के लिए साफ मना करता, कहता है कि नहीं, हमारा स्टैंडर्ड और उस लड़की का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा भिन्न है, अलग अलग है, हम उस लड़की से शादी तेरी नहीं कराएंगे। अब यहाँ पर वह लड़का भी जिद पड़ता है, उधर वह लड़की भी जिद पड़ती है। लेकिन जो लड़का है अपने माता पिता की बात मान लेता है और कहता है कि प्रियंका वह तुमसे शादी नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रियंका जो कि सिद्धेश को छोड़ना ही नहीं चाहती थी, उसको लगता है भाई ये तो जो उसका बॉयफ्रेंड है उसको धोखा दे रहा है। भाई उनके बीच में हर तरह की बात हुई है। अब ये जब शादी करने की बात हो रही है तो मना कर रहा है।
इसी बात को लेकर जो प्रियंका है वह सिद्धेश से कहने लगती है, देखो यदि तुमने उससे शादी नहीं करी तो वह तुम्हें केस में, पुलिस केस में फंसा देगी। उसके पास फोटोग्राफ भी हैं, उसके पास सारे सबूत हैं, यहाँ तक कि तुमने उससे जो संबंध बनाया है उसका भी सबूत मौजूद है। अब सिद्धेश घबरा जाता है। सिद्धेश को लगता है बेटा फंस गया, अब क्या करे। मजबूरी सिद्धेश की। सिद्धेश मजबूर होकर बस अपने परिवार में इस बात को बताता है, और जब अपनी माँ के सामने इस पूरी बात को बताता है तो ये सिद्धेश और सिद्धेश की माँ माधुरी इस लड़की से सिद्धेश की शादी कराने के लिए राजी हो जाते हैं। बस तारीख आती है 30 मार्च की। 30 मार्च को एक होटल में छोटा सा प्रोग्राम रखा जाता है, दोनों परिवार के लोग आते हैं और यहाँ पर सिद्धेश की और प्रियंका की शादी हो जाती है 30 मार्च को। अब शादी होने के बाद प्रियंका अपने ससुराल, लेकिन जैसे वो ससुराल में आई उसकी हालत ख़राब होने लगती है, मतलब कि मारपीट झगड़ा होने लगता है। और ये जो सारी सूचनाएं हैं ये प्रियंका ने अपनी बहन कविता को दी थी, और इन्हीं बातों को कविता बता रहे होते पुलिस थाने में कि ऐसे ऐसे हुआ उसकी बहन के साथ। अब पूरी बात तो बता दी गई। अब यहाँ पुलिस बड़ी हैरान। पुलिस अब सीधी पहुँचती है प्रियंका दौड़े जहाँ पर जो उसका ससुराल था सिद्धेश के वहाँ। अब सिद्धेश तो मिलता नहीं है, सिद्धेश तो कहीं बाहर गया हुआ है। यहाँ पर सिद्धेश के माता पिता मिलते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं क्या कह रहे हो आप, मतलब उनकी बहू ना रही और तुम उस पर आरोप लगा रहे हो। अरे हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है, लेकिन अब तुम हम पे आरोप लगा रहे हो तो हम क्या करें भाई, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब पुलिस बिना सबूत के कैसे हाथ लगाए। पुलिस भी परेशान हैरान, लेकिन पुलिस यहाँ उन लोगों से उनके फ़ोन नंबर मांग लेती है कि आप अपने फ़ोन नंबर दे दीजिए, जो भी बात आगे पता चलेगी बताएंगे, तफ्तीश होगी। यहाँ पर वो जो लड़की प्रियंका दौड़े के सास ससुर का नंबर ले लिया गया पुलिस द्वारा, और उन नंबर्स की कॉल डिटेल निकलवाई गई। सिद्धेश का भी नंबर लिया गया। अब यह सिद्धेश और सिद्धेश के पिता के कॉल डिटेल में ऐसा कोई संदेह वाला नंबर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ जो सिद्धेश की माँ माधुरी है, माधुरी की जो कॉल डिटेल है उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिससे मतलब पिछले 8-10 दिनों से लगातार बातचीत की जा रही है, लंबी लंबी बातचीत हुई है, लेकिन 4 मई के बाद उस पर कोई फ़ोन ही नहीं किया गया है। पुलिस को संदेह तो है। जब उस माधुरी से पूछा जाता है कि आप इस नंबर पर क्या बातचीत करती हो, तो वो बस आनाकानी करती है। पुलिस उस नंबर पर ही कॉल कर बैठती है, और वो नंबर मिलता है दुर्गेश का। और दुर्गेश कौन? दुर्गेश भैया 10 नंबरी, काफ़ी सारे कांड कर चुका है। अब जैसे दुर्गेश के पास ये सूचना पहुंचती कि पुलिस ने उसका लेकिन उससे बात करी है, तो वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता है। पुलिस को यहीं पर संदेह आ जाता है। वो सिद्धेश की माँ माधुरी के पास पहुंचती है और उससे पूछने लगती है कि हाँ जी, आप इस दुर्गेश से बात कैसे कर रही थी, कहानी क्या है। अब माधुरी को लगता है कि अब तेरी बात पकड़ी जाएगी, तू भी पकड़ी जाएगी, तेरी बात भी पकड़ी जाएगी। बस इसी सिलसिले में वो माधुरी जब टूटती है, पुलिस जब उसको पूछताछ के लिए थाने लेकर आती है, जब वो अपनी सच्चाई बताती है तो वो सच्चाई सुनकर हर किसी के हाथ पैर कांप जाएंगे। दरअसल यहाँ पर वह जो महिला है वह बताती है कि ये जो लड़की है ना, यह उस लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे रही थी। दरअसल ये प्यार मोहब्बत वगैरह वगैरह क्या क्या करते हैं ये तो मालूम नहीं। कॉलेज के टाइम की बात है। ये जब मतलब इस प्रकार की जो इनके फोटोग्राफ्स वगैरह वीडियो वगैरह जो होती हैं, उसी की दम पे ये लड़की उनके लड़के सिद्धेश को ब्लैकमेल करने लगी थी। मजबूरी बस हमने इसकी शादी करा दी, लेकिन उसी शादी के दौरान उस माधुरी के दिमाग में ऐसी साजिश जन्म लेती है कि वो अब उस 10 नंबरी लड़के दुर्गेश के पास फ़ोन कर देती है। उसको संपर्क साधा जाता है। 1 लाख रुपए में उस लड़की प्रियंका दौड़े की सुपारी दी जाती है, और 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपये नकद दे दी जाते हैं, यानी कि पेशगी। अब दुर्गेश को ये पूरी खबर पता ही चल गई। 2 तारीख को प्रियंका दौड़े अपने घर आती है, अपने भाई बहन से मिलकर सारी बात बताकर कि कैसे रहती है, कैसे क्या करती है, सब कुछ करके वापस अपने ससुराल चली जाती है। जबकि उसके भाई बहनों से मना किया था कि ऐसे हालात हैं, अभी तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। और बस जिस बात का डर था वही बात हुई। अब जैसे ही प्रियंका दौड़े वहाँ पहुँची है, और वहाँ पहुँचने के बाद रात के समय प्रियंका खाना बनाती है, सभी को खाना परोसती है, बड़े ढंग से अच्छे प्रकार से उनका खाना पीना होता है। प्रियंका अब सोने के लिए अपने बेड पर चली जाती है।
सिद्धेश भी अपने थोड़े काम में लगा होता है। बस उसी दौरान माधुरी द्वारा बुलाया गया वो जो गैंगस्टर है यानी कि दुर्गेश अपने दोस्त के साथ वहाँ आ जाता है। वो जैसे ही उसको ये सूचना मिलती है कि भाई उस कमरे में सो रही है, सभी लोग यानी कि वो जो दुर्गेश अपने दोस्त के साथ उसकी जो माधुरी है, माधुरी का बेटा सिद्धेश भी, सिद्धेश का पिता भी, वो सब लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो लोग अब उनके यानी कि प्रियंका का हाथ पैर को पकड़ लेते हैं और दुर्गेश तकिया उठाकर उस लड़की के मतलब कि सांस की गति को रोकने का पूरा प्रयास करता है और उसमें वह सफल भी होता है। जैसे उस लड़की का शरीर सांस का आवागमन रुका, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद वह जो दुर्गेश है उसकी बॉडी को उठाकर गाड़ी, सेंट्रो गाड़ी होती है जिसको वो ब्लैक कलर की टी शर्ट वाला लड़का लेकर आया था, उसमें उसको डालता है और बस मतलब एक जंगल से जाता है। वहाँ तेज धारदार वस्तु से उस लड़की के शरीर के अलग अलग अंगों के टुकड़े किए जाते हैं, हाथ पैर सर सब अलग। ये सब करने के बाद सर कहीं फेंका, हाथ कहीं, पैर कहीं, सब कुछ फेंकने के बाद उस नाले में उसकी बॉडी को फेंक दिया जाता है। अब पानी गंदा पानी है, डिकम्पोज तो होगी बॉडी, और उसी पानी की वजह से वहाँ की पूरी मतलब कि पानी का आवागमन रुक गया। पानी के रुकने की वजह से उन नगर पालिका वालों को पता चला कि यहाँ पानी रुका पड़ा है, पानी भर रहा है रोड पर। वो लोग जैसे खोलने का प्रयास करते हैं, वहाँ बॉडी मिलती है, पुलिस के पास पूरी सूचना मिलती है। बस अब माधुरी ने जैसे अपने द्वारा किए गए सारे कार्य को स्वीकार किया, यानी कि मालूम चल गया कि भाई अपने बेटे की जान बचाने के लिए, अपने बेटे का अलग जगह पर घर बसाने के लिए इसने अपनी उस जो नई बहू है प्रियंका की जान ले ली और उसको गिरफ्तार किया जाता है। और उस माधुरी की ही निशानदेही पर दुर्गेश और दुर्गेश का जो साथी होता है ब्लैक टी शर्ट वाला, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनसे जब पूछा था तो उन्होंने कह दिया भैया हमारा तो ये काम ही यही है, पैसे लेकर हम तो ऐसे ऐसे काम करते हैं, सुपारी लेते हैं हम तो। लेकिन पुलिस भाई है तो गैर कानूनी ही, भले ही वो उसने धंधा बना रखा हो लेकिन है तो गैर कानूनी। बस इसी तरीके से उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनसे आगे पूछताछ करनी क्या, यहाँ पर सिद्धेश और सिद्धेश के पिता को तो बहुत कम सज़ा होती है, गिरफ्तार उनको भी किया जाता है, लेकिन उनकी माँ माधुरी, दुर्गेश, इन दोनों को काफ़ी लंबी सज़ा मिलती है। और सज़ा ऐसी सश्रम कारावास 20-20 साल की। अब कर ले ब्याह, वो सिद्धेश कर ले, सिद्धेश का पिता कर ले, सिद्धेश की माँ कर ले, हो गई शादी। और प्रियंका की भी। प्यार मोहब्बत की शादियों में ऐसा ही क्यों होता है? आपने कभी इस बात को सोचा? कभी सोचिए, शांत दिमाग से सोचिए, मालूम चलेगा आपको कि वाकई में ये प्यार मोहब्बत की शादियों में ऐसा क्यों होता है। आप जानकर वाकई में हैरान रह जाने वाले हो कि आखिर जिस इंसान से हम प्यार मोहब्बत करते हैं वही इंसान हमारी जान का प्यासा क्यों बन जाता है। आखिर उनका प्यार तब क्यों नहीं काम करता है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। इसलिए मेरे आपसे निवेदन है कि कभी भी भाई प्यार है, बिल्कुल प्यार है, ठोक बजाकर उससे इस बारे में पूरी बात कर ले, भाई ये शादी करनी है तो करनी है, ना एक पैसा लेना ना देना, तेरी खुजाए तो कर, ना तो कर, मत कर, कोई बात नहीं। अगर पकड़ना जानते हैं तो छोड़ना भी जाने, वरना लोग आपकी मजबूरी का ज़्यादा फायदा उठाते हैं। आपकी भावनाओं की, आपकी अहमियत, आपके प्यार की कोई भूमिका नहीं है। भूमिका है सिर्फ उनके लालच की, और वो अपने लालच को एक ना एक दिन आपसे साबित करके ही मानेंगे। ये आज की दुनिया का प्रारूप है। मेरी सभी बहन भाइयों से यही गुजारिश है कि भैया प्यार करें, सोच समझ कर करें, परिवार को बता कर करें और खूब अच्छे से विचार करने के बाद ही निर्णय लें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को तो किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं यार, उनसे तो यही लगता है कि आज की दुनिया में प्यार मतलब कि करना, शरीरों का आदान प्रदान, ये तो कुछ नहीं है। प्रेम कीजिए और किसी के लिए कुछ उस प्रेम में खो देना सबसे बेहतरीन बात होती है। ये आपके प्रेम को हमेशा के लिए बढ़ा कर रख देगा। लेकिन किसी बॉडी के लिए, शरीर ही तो है, किसी की बॉडी के लिए इतना ज़्यादा विचलित हो जाना, आगे बढ़ जाना, भैया मैंने तो इसके बिना रहना ही नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सारे काम होते हैं लेकिन एक काम ज़्यादा विशेष होता है कि एक ना एक दिन आपकी फिर ऐसी लावारिस बॉडी मिलनी है। क्या आपको वो मंजूर है? या आपको अपनों के प्रति ऐसा मंजूर है? नहीं ना, तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा भाई। सोच समझकर अच्छे ढंग से आपने विचार तो कर लिया, लेकिन इस तरह का फैसला बिल्कुल मत लीजिएगा।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया अनुसंस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें। जय हिंद, जय भारत।